नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की खबर सबसे चौंकाने वाली। क्या ईरान जंग अब खत्म होने वाला है? क्या हॉर्मुज जल डमरूमध्य को लेकर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है? जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को अगर देखें तो ईरान के कड़े तेवरों के आगे अब अमेरिका के तेवर भी नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया और दावा किया कि अगले एक हफ्ते के भीतर अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता यानी बड़ी डील हो सकती है, जिससे हॉर्मुज का रास्ता खुल जाएगा और युद्ध विराम आगे बढ़ेगा। अमेरिकी चैनल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा ईरान के साथ शांति समझौता किसी भी सैन्य जीत से कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और जब उनसे पूछा गया कि ये कब होगा तो उनका जवाब था, मुझे लगता है कि आप अगले हफ्ते की ही बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई अगले 7 दिनों में दुनिया के ऐतिहासिक शांति समझौते की गवाह बनने वाली है? दोस्तों, इस पूरे मामले के पीछे की इनसाइड स्टोरी बेहद दिलचस्प है। दरअसल लेबनान में इसराइल के लगातार हमलों की वजह से ईरान ने पहले बातचीत पूरी तरीके से रोक दी, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मामले में एंट्री ली। उन्होंने न सिर्फ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की बल्कि हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से भी सीधा संपर्क साधा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ये बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से अनुरोध किया था कि वो बेरूत पर कोई बड़ा हमला न करें। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने दोनों पक्षों से ये कहा कि गोलीबारी तुरंत रुकनी चाहिए और दोनों ही पक्ष इस पर सहमत हो गए। अमेरिका में लेबनान के दूतावास ने भी इस बात की पुष्टि की कि हिजबुल्लाह ने हमले रोकने के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ट्रंप का ये मानना है कि ये युद्ध विराम अब हमेशा के लिए बना रह सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते बड़ी डील और परमानेंट शांति का दावा कर रहे हैं, वहीं ज़मीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के इस दावे से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते नहीं दिख रहे हैं। अब नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में लिखा है कि मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और उन्हें बता दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमारे शहरों और नागरिकों पर हमला नहीं रोका तो इसराइल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पीछे नहीं रुकेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ किया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस दक्षिणी लेबनान में अपनी प्लानिंग के तहत ऑपरेशन जारी रखेंगी। यानी ट्रंप की कोशिशों के बावजूद इसराइल के आक्रामक तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं। तो दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नज़रें अगले एक हफ्ते पर टिकी हुई हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान को मना करके हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित खुलवा पाएंगे और मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएंगे, या फिर बेंजामिन नेतन्याहू का अड़ियल रुख ट्रंप के इस शांति मिशन पर पानी फेर देगा? ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए।